नमस्कार। एबीसी यानी अजय भांबी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राहु के परिवर्तन की और आपकी राशि तुला की। यानी तुला राशि से ये जो राहु केतु का परिवर्तन हो रहा है उसका असर आपके ऊपर कैसा रहेगा। इसमें दो तरह की बातें हैं। अधिकतर आपने सुना होगा कि राहु केतु 7 मार्च को बदल गए। पंचांगों में भी लिखा है, लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। और ऐसा ना मानने का हमारा सीधा जो कारण है वैज्ञानिक है, गणना है। हम सारे ग्रहों की गणना जो है ट्रू करते हैं। ट्रू मतलब एक्चुअल, जो होना चाहिए। और दूसरी गणना होती है मीन, मध्य। राहु की गणना बाकी सब लोगों ने मध्य ले ली। और मध्य गणना का जो आधार है वो जनरली ये है, हम ऐसा बोलते हैं, बोलने में तो ऐसे बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है, ज़मीन गोल है, दुनिया गोल है। ये फिलॉसफिकली और लॉजिकली बात, मतलब लॉजिकली तो नहीं, लेकिन दुनियादारी के मामले में दुनिया गोल है, मुझे भी समझ में आता है दुनिया गोल है। लेकिन जब गणना करते हैं तो पृथ्वी एलिप्टिकल है, यानी अंडाकार है, ओवल है। तो अंडाकार है, तो जो गणना हम गोल से कर रहे हैं वो एक्चुअल गणना नहीं है। और गणना हमको, चूँकि बाकी सब ग्रहों की हम एलिप्टिकल करते हैं, तो वही गणना मान्य है। वही गणना नासा भी करता है और हमारे प्राचीन काल से दोनों गणनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन हम ट्रू को मानते हैं। और उसके हिसाब से 23 मार्च को राहु का पदार्पण मिथुन राशि में होगा और जाहिर है केतु धनु में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की, आपकी राशि की। और यहाँ पर हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, लग्न की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो राहु है आपकी राशि से 9वें भाव में आएगा और केतु 3य भाव में जाएगा। तो राहु केतु कैसे असर करते हैं, हम मेन बात राहु की लेते हैं। राहु जो है उल्टा चलता है, आप सब जानते ही हैं। तो राहु 30 डिग्री पर कर्क राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और यहाँ पर वो चलेगा 10 डिग्री, यानी 30 डिग्री से 20 डिग्री तक आएगा, क्योंकि उल्टा है। और इस 10 डिग्री में उसको जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसके 3 चरण मिलेंगे। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ये भी पब्लिक डोमेन की बात है, सभी जानते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस राशि में जो उल्टा चलेगा तो उसको 3 ही चरण मिलेंगे या पद मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र की, जहाँ पर राहु 30 डिग्री में मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और यहाँ पर मात्र 10 डिग्री रहेगा। 10 डिग्री, क्योंकि 3.20 डिग्री ये कर्क राशि में चल चुका है। राहु उल्टा चलता है तो 10 डिग्रीज यहाँ रहेगा। और 10 डिग्री का जो समय रहेगा वो रहेगा 23 मार्च 2019 से लेकर 27 सितंबर 2019 तक। तो लगभग 6 महीने की, या पूरी 6 महीने की हम बात कर रहे हैं। तो इस नक्षत्र में रहने से तुला राशि के लिए ये कैसा काम करेगा। 9th हाउस में रहेगा, ये मैंने बोला। तो यहाँ पर इसके पास 3 काम हैं। एक पहला काम यह है कि ये आपको ऐसी चेतना देगा, ऐसी अंडरस्टैंडिंग देगा कि जो भी आपके मसले हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो पिछले काफ़ी समय से आपके आमने सामने हैं, लेकिन किसी भी कारण से आपका उसके ऊपर ध्यान नहीं गया, या और कार्यों में लगने के बाद, बिज़ी होने के बाद, आप होने के कारण आप यह काम नहीं कर पाए। तो ये राहु बोलता है कि वो सारे जो काम अधूरे हैं, आपकी सारी योजनाएं जो पूरी नहीं हुई, इसमें एजुकेशन हो सकती है, इसमें हायर एजुकेशन हो सकती है,
इसमें नौकरी हो सकती है, इसमें बिजनेस हो सकता है, इसमें स्पोर्ट्स हो सकता है, इसमें रिसर्च हो सकती है, इसमें आप सोचें क्या हो सकता है। जो भी कार्य में आप पारंगत होना चाहते हैं, जिस कार्य में आपने काफ़ी अपना समय इन्वेस्ट किया है, मैं उस सारे समय की बात कर रहा हूँ। तो उस सारे जो आपने इन्वेस्ट अभी तक किया है, कल तक यदि इस तारीख तक, तो 23 के बाद ये आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप उन सारी चीज़ों को समझें, क्योंकि अभी आपके पास पूरा पराक्रम है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है। अब राहु के आने से आप लोगों से अपनी बात बेहतर तरीके से कह सकते हैं, आप लोगों को अपनी पॉइंट पर ला सकते हैं। आपके भीतर जो भी करने के योग्य है, ये समस्याएं घर से रिलेटेड हो सकती हैं, शादी की बात हो सकती है, मतलब शादी नहीं हो रही, अगर आप संतान सुख की तलाश में हैं तो ये वह भी हो सकता है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा इमेजिनेशन छोटा पड़ जाएगा, तो आप अपना दिमाग लगाएं और सोचें कि आपका क्षेत्र कौन सा है। मैं ऐसा बोलता हूँ, जब ग्रह अच्छा होता है तो क्षेत्र जो चुनिंदा क्षेत्र है उस व्यक्ति का, क्योंकि ग्रह राशि तो इसकी यही रहेगी, 1.5 साल रहेगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 1 साल की, ये बीच में बोलना चाहता हूँ क्योंकि लंबा है, दोबारा आपसे मिलते रहते हैं तो हमको मौका मिलेगा आपसे दोबारा मिलने का, तो उसकी बात करेंगे। तो मैं बोल रहा था, आप अपने सारे कार्यों को ब्यौरा बना लें, उनका लिस्ट बना लें, दिमाग में सामने लिख लें, ये मेरे कार्य हैं। उसके लिए आपके पास में प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है और माहौल बनाने की ज़रूरत है। तो ये माहौल आपका बनेगा और यह जो भी आप कार्य करेंगे उसमें भाग्य आपका साथ देगा और इसमें आपकी पदोन्नति भी है, उन्नति भी है, आगे बढ़ना भी है। अब हम बात करते हैं, जब राहु 20 डिग्री से 13 डिग्री 13.20 डिग्री तक पीछे आएगा, 60 डिग्री के आसपास 7.40 इस राशि में रहेगा, तो वो अपने नक्षत्र यानी आद्रा में रहेगा। आद्रा का राहु स्वामी है। आद्रा नक्षत्र जो है वो एक अलग तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। तो नक्षत्र जो है वो अलग है, उनकी नेचर, और राशियों की नेचर अलग है। तो ये थोड़ा सा मामला है, इसको हम कभी अलग से लेंगे, इस पर बात करेंगे विस्तार से। ये हमारे लिए लंबा विषय है, तो हम इसकी बात तो करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं राहु की, और हम बात करते हैं अब 27 सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक जाएगा ये अगले साल यानी 2020। यह जो राहु है यह बोलता है कि वो कार्य जो बिगड़ गए हैं या जिसके ऊपर आपने जो प्रयास किया वो प्रयास फेल हो गए, तो आपको मनन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम फेल कैसे हुए। वो कार्य इस समय बन सकते हैं, या जिसमें व्यवधान आ रहे हैं, या उसके लिए कुछ टेक्निक ही नहीं चाहिए। जो हम मेथड लगा रहे थे, जो हम टेक्निक लगा रहे थे, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छे क्रिकेटर, इवन तेंदुलकर, इवन कभी कभी वर्तमान वाले विराट कोहली बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, फिर उनका फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, तो बेसिक्स पर जाते हैं। वो ऐसा बोलते हैं क्रिकेट में कि गो बैक टू बेसिक्स, तो जो आपने सीखा था शुरू में उसके ऊपर जाओ। तो यहाँ पर यू हैव टू गो इनसाइड एंड देन कम आउट विथ समथिंग डिफरेंट। तो यह जो आद्रा का नक्षत्र है वो आपकी माइंड के भीतर, मस्तिष्क के भीतर से नया अंकुरण कर सकता है, नई चीज़ें खोज सकता है। जो चीज़ें आप अपने बारे में खोज सकते हैं। हर आदमी आइंस्टाइन नहीं होता, ना हर आदमी न्यूटन होता है, ना मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होते भी हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं होते। लेकिन हम अपने अपने क्षेत्र में तो आइंस्टाइन होते ही हैं, अपने अपने क्षेत्र में हर आदमी न्यूटन होता है, अपने अपने क्षेत्र में हर आदमी कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी संभावनाएं इस राहु से बनती हैं। इसमें अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपने लक्ष्य को ओपन रखना पड़ेगा। पहले साधना था, ओपन रखना पड़ेगा फ्रीडम के साथ। जितना फ्रीडम के साथ आप भीतर जाएंगे, अज्ञात में ढूंढेंगे, इंट्यूटिव विजडम जितनी लगाएंगे, जितना आपका अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना धैर्य और संयम आप रखेंगे, इसमें आपका मेडिटेशन बहुत मदद कर सकता है, कोई मंत्र का चैंटिंग बहुत मदद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो भीतर जाने से मिलती हैं,
पहला जो राहु का परिवर्तन था पुनर्वसु में, वो कहता था दुनिया को जीतो, ये बोलता है खुद को जीतो। तो दोनों का अपना अपना मिश्रण है। देखते रहें अजय भांबी चैनल यानी ABC। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।